बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों के दो प्रॉब्लम्स हो चुके हैं सेल्स टैक्स के। जिन लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी उनका ये क्लियर होगा पॉइंट। ठीक है जी, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम करता है। आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स और भी आगे सेमेस्टर्स में और भी आगे आप एमकॉम करते हैं, आप बीबीए करते हैं, बीकॉम या कुछ भी, आपके और भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आएंगे। इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। और ये चैनल ऑन डिमांड भी काम करता है। आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम नंबर 3 को रीड करना है और फॉर्मेट रेडी कर लेना है। आप अपना प्रॉब्लम नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन सेल्स टैक्स का। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मिस्टर मोहम्मद तारिक आर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। यहाँ से हमने यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो लेनी होती है, उसका नाम मिस्टर मोहम्मद तारिक, और साथ में आपने ये मेंशन करना है ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आपने बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है अपने सेल्स टैक्स के फॉर्मेट की। और उसमें सबसे पहले हमने लिखना होता है आउटपुट। 3 तरह का आउटपुट होता है, टैक्सेबल आउटपुट, एग्जेम्प्टेड आउटपुट और जीरो रेटेड आउटपुट। सबसे पहले हमने लिखना होता है टैक्सेबल आउटपुट। अच्छा जी, आप देखें लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, ये आपका क्या होता है, टैक्सेबल आउटपुट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में यहाँ पर जीरो एक्सपोर्ट सेल्स दी हुई है और उसके बाद दी हुई हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, आपने फॉर्मेट किया था, आपको याद होगा कि फॉर्मेट में आपने किस तरह से ये किया था। एक्सपोर्ट सेल्स भी हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज में आती हैं और जीरो रेटेड सप्लाईज भी हमारी जीरो रेटेड होती हैं। ठीक है, आपने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा था। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं यहाँ पर 26 लाख। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं दी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अपने फाइनल कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमारी आती हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। क्योंकि क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज नहीं गिवन तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, जीरो रेटेड आउटपुट, सॉरी जीरो रेटेड आउटपुट। अगर एग्जेम्प्टेड होता तो पहले हम एग्जेम्प्टेड लिख लेते, उसके बाद हम जीरो रेटेड लिख लेते। जीरो रेटेड में दो हैं, एक्सपोर्ट सेल्स दी हुई हैं 4,50,000, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोर्ट सेल्स 4,50,000। उसके बाद यहाँ पर दी हुई है जीरो रेटेड सप्लाईज 2 लाख, ये लिख देंगे जीरो रेटेड सप्लाईज 2 लाख। ठीक है जी, सप्लाईज की बात खत्म होगी, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा इनका टोटल 6,50,000। ठीक है, 4 और 2 6 और ये 50,000। ठीक है जी, अब आपने इन दोनों का सम करना है। हमारे पास है 26 लाख प्लस 6,50,000, तो यहाँ पर व्यूअर्स आ रहा है 32,50,000। 32,50,000 ये हमारा क्या है, टोटल आउटपुट। ओके जी, ये हमारा है टोटल आउटपुट। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आउटपुट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने करना होता है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है जी, रुपीज़। साथ साथ प्रैक्टिस करें ना, अपने सामने बुक ओपन करें, कैलकुलेट करें, इस तरह से साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो बोर नहीं करेगी आपको, और आप लोगों का साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो हमेशा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस से आते हैं, विदाउट प्रैक्टिस कभी भी ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते देखने से। अच्छा, इनपुट टैक्स में आती हैं चीज़ें परचेज से रिलेटेड। यहाँ पर दी हुई है टैक्सेबल परचेजेज 9 लाख, तो इसको हम लिख लेंगे टैक्सेबल परचेजेस रुपीज़ 9 लाख। 9 लाख का यहाँ पर हमने ले लेना है 18%। कैलकुलेट कर लें, 9 लाख का ले लें 18% आता है 1,62,000।
थाउजेंड, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई है 1,62,000, ठीक है। ये थी टैक्सेबल परचेजेस। उसके बाद है एग्जाम्प्ट परचेजेस 10 लाख। देखें जो एग्जाम्प्ट परचेजेस है ना वो क्या होती हैं, एग्जाम्प्ट है तो इसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे 10 लाख, लेकिन लिखनी ज़रूर है, गिवन है तो लिखनी है, मेंशन करनी है। एग्जाम्प्ट परचेजेस 10 लाख, 10 लाख लाइन लगा दें क्योंकि हमारा परचेजेस वाला जो सेक्शन है वो भी हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर लिख देंगे टोटल इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स हमारा आया है 1,62,000, एक ही आया बस, ठीक है। इसका सम किया है ना 1,62,000, ठीक है जी। 1 सेकेंड मैं एडजस्ट कर दूँ इसको, ओके जी। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल का मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी एग्जाम्प्टेड आएंगी या ज़ीरो रेटेड आएंगी तो यहाँ पर अपॉर्चनमेंट होगी, यहाँ पर हेडिंग आएगी अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये हेडिंग है। यहाँ पर आएगा टर्न ओवर और यहाँ पर आएगा इनपुट टैक्स। इस तरह से ये अपॉर्चनमेंट होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करना है। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट दिया होता है वो लिखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टैक्सेबल आउटपुट और उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ज़ीरो रेटेड आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई आउटपुट नहीं दिया हुआ। टैक्सेबल आउटपुट, ज़ीरो रेटेड आउटपुट और यहाँ पर आएगा टोटल। अच्छा जी, टैक्सेबल आउटपुट है हमारे पास 26 लाख, ज़ीरो रेटेड आउटपुट है 6,50,000। इस तरह से ही हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे 26 लाख, 6,50,000 और हमारे पास टोटल आया था 32,50,000 और इनपुट टैक्स का टोटल आया 1,62,000, ठीक है। सारा कुछ उसी तरह से हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अपॉर्चनमेंट किस तरह से होती है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी हुई है, लेकिन चलें अगेन वर्किंग करेंगे हम लोग। नोट 1, इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ये ऊपर वैल्यू रखनी है, डिवाइड में टोटल और मल्टीप्लाई। ये यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 26 लाख, डिवाइड में रखेंगे रुपीज़ 32,50,000, मल्टीप्लाई में करेंगे रुपीज़ 1,62,000। उसके बाद 6,50,000 डिवाइड में करेंगे 32,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 1,62,000 रुपीज़। अच्छा जी, यहाँ पर हम करेंगे अब इसको कैलकुलेट। 26 लाख डिवाइड 32,50,000 मल्टीप्लाई 1,62,000, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है 1,29,600, ठीक है जी। 129,600 हाईलाइट कर लिया मैंने। उसके बाद है 6,50,000 डिवाइड 32,50,000 मल्टीप्लाई 1,62,000, मेरे पास वैल्यू आ रही है 32,400। सिमिलरली उसी तरह से मैंने इसको हाईलाइट कर लिया और ये वर्किंग की हुई वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। 129,600 नोट 1 से आई है और नोट 2 से आई है 32,400, ठीक है। ये वैल्यू आई है नोट 2 से, ठीक है जी। ये हमारी हो गई है अपॉर्चनमेंट। उसके बाद हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होता है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। सेल्स टैक्स, देखो जिन लोगों ने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया हुआ ना फॉर्मेट, फिर प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, उन लोगों को ये चीज़ें बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर फॉर्मेट नहीं समझा तो आप जाइए, जाकर पहले फॉर्मेट को समझिए वीडियो नंबर 1 से।
और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए काम करता है और ऑन डिमांड काम करता है। आपको किसी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, आपको किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, एडवांस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, किसी भी तरह का आपका सब्जेक्ट है, इवन कि आपका मैथ, स्टैट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए ये चैनल काम करता है और करेगा। ठीक है जी। तो आपने वीडियो पे अपने कमेंट्स भी देने हैं, आपकी ये चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं। आउटपुट टैक्स में देखिएगा स्टूडेंट्स, आउटपुट टैक्स लेते हैं टैक्सेबल आउटपुट पर। यहाँ पर आप लिखेंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट। हमारे पास टैक्सेबल आउटपुट है 26 लाख, इस पर हमने ले लेना है 18%। ठीक है, हम ले लेंगे टैक्स 18%, 468000। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 468000। यहाँ से लेस होता है स्टूडेंट्स इनपुट टैक्स। हमारे फॉर्मेट का ये हिस्सा है, हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी किया। इनपुट टैक्स यहाँ से लेस होगा। ठीक है, कौन सा इनपुट टैक्स? जो हमारा टैक्सेबल के अगेंस्ट आया हुआ है ₹129,600, या फिर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट देखें, ये 90% वाला रूल मैंने आपको बताया था, लगता है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर पर। और चूंकि ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर वाला है, तो हम यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, और इस रूल का नाम है सेक्शन 8B1। तो यहाँ पर 129,600, या फिर आपने आउटपुट टैक्स का ले लेना है 468,000 का 90%। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 468,000 का 90%। तो 4 to 1 200, यहाँ पर लिखेंगे 129,600, या फिर ये जो भी अभी आया है 421,200, और यहाँ पर आप लिखेंगे विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस है, तो यही अमाउंट लेस है, सो हम इसको यहाँ से लेस करेंगे। इसको लेस किया तो क्या आया? 468,000 लेस 129,600। मेरे पास वैल्यू आई है 338,400। 338,400। क्योंकि इस क्वेश्चन में सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड नहीं था, इस वजह से वो जो फर्दर 4% वाला रूल है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं नॉन रजिस्टर्ड वाला। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो एक चीज़ रह गई थी, सेल्स टैक्स क्रेडिट। सेल्स टैक्स क्रेडिट, ठीक है। सेल्स टैक्स क्रेडिट मैंने आपको फर्स्ट वाला जो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था मैंने बताया था, ये 4 चीज़ें कहीं ना कहीं आएंगी और कंफ्यूज कर देंगी। यहाँ पर सेल्स टैक्स क्रेडिट क्या है? लेस फ्रॉम आंसर, जो आपका आंसर आएगा वहाँ से आपने इसको लेस कर देना है। सो हमारा आंसर तो आ गया है अभी अभी, ये 338,400। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सेल्स टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है जो 1,80,000, यहाँ से कर देंगे लेस। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट, अमाउंट यहाँ पर दी हुई है 1,80,000, सो मैंने इसको यहाँ से कर दिया लेस 338,400, लेस कर दूंगी मैं 1,80,000। तो यहाँ पर आया 158400, 158400, और यही आपका फाइनल आंसर है सेल्स टैक्स पेएबल। अच्छा, ये क्वेश्चन फर्स्ट आया है जिसमें जीरो रेटेड आउटपुट, जीरो रेटेड सप्लाईज दी हुई थी। जिस क्वेश्चन में आती है ना जीरो रेटेड सप्लाईज, उस क्वेश्चन के लास्ट पे लिखना होता है रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। ये एक लाइन लिखनी होती है, इसको प्लस लेस कुछ भी नहीं करना। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नोट्स से ऊपर ये लिखनी होती है। यहाँ पर लिखते हैं अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज दिया हुआ है। जो इसका आया ना आउटपुट टैक्स का, ये जीरो रेटेड का आउटपुट का इनपुट टैक्स 32400, ये बस आपने यहाँ पर लिख देना है। आपने इसको ऐड लेस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पर इसको लास्ट पे क्वेश्चन के मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्कर से अच्छी सी हेडिंग देनी है नोट्स,
और आपने स्टूडेंट्स कम अज़ कम मैंने बताया था 4 नोट्स लाजमी लिखने हैं, जिसमें से एक आपका बन जाएगा सेक्शन 8B1 शैल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन बिकॉज मिस्टर मोहम्मद तारिक इज़ अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। एक नोट आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद बाकी नोट आपके क्या बनेंगे, आपका नोट ये बन सकता है सेल टैक्स क्रेडिट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स टैक्स पेएबल, मतलब लास्ट पे जो आपका सेल टैक्स पेएबल आया है वहाँ से आपने सेल टैक्स क्रेडिट को लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका नोट और क्या बन सकता है इस क्वेश्चन में, आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर क्या चीज़ थी, exempt purchases shall be exempted under the input tax adjustment according to rule। input tax adjustment की हेडिंग के अंदर हमने exempt purchases को exempt कर देना है according to rule, ठीक है। rate of sale tax is 18% according to sale tax act 2024, ठीक है। इस साल के कानून के मुताबिक सेल टैक्स का रेट है 18%। इस तरह करके आपने जैसे तैसे भी अच्छे से यहाँ पर 4 नोट्स लाजमी लिख कर आने हैं, ठीक है। फिर आपका न्यूमेरिकल फुल फ्लेज कंप्लीट होगा, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट, ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस से ही ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने अपने टाइम पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, जिस वजह से ये मुझे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा। विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।